और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया है सब? बढ़िया हो ना भाई? शुरू करें। क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, पॉज करके ट्राई कर लेना। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? कर लिया ट्राई? आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो गया होगा। क्वेश्चन आसान है, मेहनत वाला है लेकिन, ठीक है? मेहनत कैसे है देखते। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट से एक लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे जो भी आएंगे उनका सम करना है और उसको -49 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो बताना है, ठीक है? ठीक है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर में निकालना आता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नहीं आता तो देख लेते हो। एक लाइन है, एक पॉइंट है, क्या करो, पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पे। लाइन को एल बोल दो, एल लाइन दे रखी है। पॉइंट को ए बोल लो, कैपिटल ए पॉइंट में दे रखा है 1, 2 और -4, ठीक है? इस पॉइंट को बी मान लो। ये लाइन तुम्हें दे रखी है, लाइन लिख लेते हैं पहले। x - 3/9, ठीक है? y + 6, माइनस ऊपर आएगा नीचे आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया करो, जो तुम्हें थियरी में बताया होगा। इधर हमेशा प्लस होता है। जो भी कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट मतलब x, y और z का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। अब ये माइनस ऊपर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, -5, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है? और z -4 नीचे क्या है, 1 है शायद, हाँ, इसको लैम्बडा मान लो। अब बी पॉइंट के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई जनरल पॉइंट ले लो। इस लाइन पर जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे, 9 लैम्बडा + 3 -4 लैम्बडा -6 और लैम्बडा +4, ठीक है? अब क्या करो, डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ए बी और ये लाइन परपेंडिकुलर है, उसका यूज कर लेते हैं। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, यही होता है डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है? क्या करेंगे, ए बी वेक्टर डॉट इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, जिसको मैं स्मॉल ए वेक्टर कह रहा हूं, 0 कर देंगे। क्यों किया, ए बी और डायरेक्शन वेक्टर लो या लाइन लो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ये परपेंडिकुलर है, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो बचपन से एक ही चीज आती है मुझे तो यार, क्या आता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो, डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर लो। अब ए बी वेक्टर तुम्हें लिखना पड़ेगा, ए बी वेक्टर लिखो, 3D फॉर्म में लिखते हैं फटाफट। ए बी वेक्टर का x कोऑर्डिनेट, ठीक है? इसमें से ये माइनस करो, तो 9 लैम्बडा + 3 में से एक गया, तो 9 लैम्बडा + 2, फिर -4 लैम्बडा -6, इसमें से 2 गया, -4 लैम्बडा -8 और लैम्बडा +4 में से -4 गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लैम्बडा +4 तो है ही, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये भी +4 हो जाएगा, तो लैम्बडा +8 हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं किया, ए बी वेक्टर निकाला है b - a करके, ठीक है? और ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये सब क्यों कर रहे हो, हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b क्यों चाहिए, पूछा है b, फुट ऑफ परपेंडिकुलर b होता है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, जहाँ लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये तो हमने बचपन में भी किया है ना, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, हाँ। फिर क्या करो, हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b के लिए हमें लैम्बडा चाहिए, क्योंकि कोई जनरल पॉइंट तो एल लाइन पे हमें पता ही है। अब लैम्बडा हमें चाहिए तो कैसे आएगा, तो हमें जो दिख रहा था डायग्राम में, रफ डायग्राम तो हम बनाते हैं 3D में, वो करेंगे, दिस डॉट दिस 0 करेंगे, लैम्बडा आ जाएगा, लैम्बडा आ गया तो b आ जाएगा, b हमें चाहिए, ठीक है? ये वेक्टर क्या है, b का डायरेक्शन वेक्टर,
बी का नहीं, एल लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। ए वेक्टर ये रहा 9 -4 और 1। इसको 0 कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्बडा की टर्म लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहां लिख रहा हूं लैम्बडा के साथ क्या आएगा, 9 × 9 81 -4 × -4 16 1 × 1 +1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, 9 × 2 18 -8 × -4 32, ठीक है। और 8 × 1 +8 इक्वल्स टू नल। जगह नहीं है तो मिटा लेते हैं। समझ आया क्या किया मैंने? इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होता है ना, एक्स वाले का एक्स वाले के साथ होता है सिर्फ, ठीक है, समझ गए ना। अब क्या है ये 81 + 16 97 + 1 98 लैम्बडा प्लस 18 और 32 50 50 + 8 58 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करें, लैम्बडा निकाल लेते हैं। लैम्बडा आ गया तो बी आ जाएगा, बी हमें चाहिए, हो गया। सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आसान सा, सॉल्व करना है अभी भी थोड़ा, बस स्पीड है तुम्हारी। अब देखो, अब इस बार लैम्बडा गंदा आ रहा है, अच्छा लैम्बडा भी आ सकता है, वो बनाने वाले की मर्जी है। मुझे तो गंदे ही पसंद है, मतलब मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा तुम अभी स्पीड बनेगी ना गंदा देख के, ठीक है। यहाँ से क्या करो, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 से काट दो, -29/49 आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, हम चाहे तो लैम्बडा को याद रख के ये निकाल सकते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स, पर हमें बी के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी दे रखे हैं और हमें ए बी सी का सम निकाल के उसको -49 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम वही कर लेते हैं, जो बोला है वो कर लो। निकाल तो तुम ये भी सकते हो, पर यहाँ पे पहले लैम्बडा पुट करो, फिर सॉल्व करो, फिर ऐड करो। उससे अच्छा पहले ऐड कर लेते हैं, फिर पुट कर देंगे। जितना हो सके पहले वेरिएबल में खेलने का। कांस्टेंट की वैल्यू तुम बाद में भी रख सकते हो, कि ज्यादा बार खेलने जाओगे ना कांस्टेंट्स में, फिर सिली मिस्टेक के चांस बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करो, हमें a + b + c चाहिए, मतलब इन तीनों का एडिशन। 9 लैम्बडा प्लस लैम्बडा -4 लैम्बडा, 9 + 1 10 10 - 4 6 6 लैम्बडा 3 - 6 + 4 3 + 4 7 7 - 6 1 6 लैम्बडा + 1 हमें निकालना है। 6 लैम्बडा + 1 नहीं निकालना, इसको -49 से मल्टीप्लाई करना है, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। लैम्बडा अपना आ चुका है -29/49, यह वैल्यू रख देते हैं। 6 लैम्बडा, क्या करो 29 × 6 करो, 29 × 6 9 × 6 54 6 × 12 6 × 2 12 + 5 174। क्या किया, 6 लैम्बडा आ गया, 6 लैम्बडा नहीं आया, ये आया 174/49 6 × 29 कर दे, नीचे 49 है, 6 लैम्बडा +1 × -49। क्या करो, -49 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, इसको करेंगे कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया, तो 174। इसको करेंगे तो -49 174 - 49 कर लेना, करते चलो 6 14 14 - 9 5 2 1 125। इसकी वैल्यू 125 आ रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिटा लेते हैं, पता तो चले आंसर आया नहीं आया। $125 आ रहा होगा, ऑप्शन देख लेना। 125 जैसा तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, 5 की पावर में दे रखे 125 से 5³ होता है, 5³ हो जाएगा आंसर,
ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन डी। देख लेना, मुझे याद नहीं, आंसर आ चुका है, ये अपना आंसर है। साइड में इसलिए लिखते पता तो चले आंसर आया कि नहीं, ठीक है। पाई क्यूब आ गया आंसर, डी ऑप्शन। स्टैंडर्ड आसान सा क्वेश्चन था, वैल्यू अच्छी आएगी तो फास्ट हो जाएगा। इसमें भी मैंने समझाया है, तुम्हारी स्पीड होती तो 2 मिनट में हो सकता है एग्जाम में, ज़्यादा जल्दी करने मत जाना, सिली मिस्टेक कराओगे। 2 के 3 मिनट ले लो पर आंसर सही लाओ, ठीक है। इतना ही है क्वेश्चन के लिए। कोई डाउट हो, कोई और तरीका हो, फास्ट तरीका, एफिशिएंट तरीका, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है। मस्त रहो यार, ठीक है।